नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज बुधवार का दिन है और जैसा आप सभी जानते हैं, पशुधन से संबंधित जानकारी आज के कार्यक्रम में हम आपको देते हैं। और आज हम खासतौर से बात करेंगे बकरी पालन की। लेकिन बकरी पालन व्यावसायिक स्तर पर कैसे आपको और ये मुनाफा दे सकता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। डेरा सच्चा सौदा द्वारा दिल्ली में 32वां सफल सफाई अभियान। राजवास में मछली शोध के लिए लगी सीटी स्कैन मशीन। झारखंड में आदिवासी महिलाओं द्वारा सफल बकरी पालन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अब खबरें विस्तार से। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा आम जन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप के 32वें चरण में दिल्ली में राज्यों से आए करीब 7 लाख से अधिक सेवादारों ने गर्मी की परवाह किए बिना कुछ ही घंटों में दिल्ली की सड़कों और गलियों से टनों कचरा निकाला। इंडिया गेट से पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने इंडिया गेट से अभियान का शुभारंभ किया। पेश है ये विशेष रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले रविवार को डेरा सच्चा सौदा सिरसा द्वारा 32वें स्वच्छ भारत अभियान हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप अभियान संपन्न हुआ। इस अभियान का शुभ आरंभ डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा इंडिया गेट से शुरू हुआ। इस अवसर पर गुरुजी के साथ विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी सहित कई गणमान्य अतिथि ने भी झाड़ू लगाकर अभियान को आरंभ किया। इस महाअभियान में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे करीब 7 लाख से अधिक सेवादारों ने गर्मी के मौसम की परवाह न करते हुए कुछ ही घंटों में दिल्ली की सड़कों, गलियों एवं पार्कों से टनों कूड़ा कचरा निकालकर इस अभियान को सफल बनाया। डेरा सच्चा सौदा द्वारा दिल्ली में ये तीसरा महासफाई अभियान था। हमने तो शुरू किया था, लेकिन हकीकत यही है, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हम तब कहा करते थे 2011 में यहाँ पे, शायद किसी पत्रकार ने उसे बोला या नहीं बोला कि कोई माई का लाल आए, फकीर तो 1-2 शहरों को साफ कर सकता है, कोई माई का लाल आए जो पूरे देश को सफाई महाअभियान का संदेश दे दे। तो हमें बेहद बेहद खुशी है कि वो माई का लाल नरेंद्र मोदी जी आए हैं जिन्होंने ये संदेश दिया है। तो इसीलिए हम उनके प्रशंसक हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के लिए और इसका असर लाजमी हुआ है। हमने जयपुर को किया, दिल्ली को अब तीसरी बार करने आए, तो उस मुकाबले अब दिल्ली बहुत साफ है हमारे ख्याल से। सफाई में हम तो चाहते हैं हमारा भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाए और दिल्ली भी उसमें हो, तो क्यों नहीं। दिल्ली तो हमारी राजधानी है, पूरी दुनिया के लोग इसे देखते हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि इसे नंबर 1 बनाना है। देश में चिकित्सा विज्ञान में पहली सीटी स्कैन मशीन वेटनरी विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थापित की गई है। इससे मछलियों की आंतरिक संरचना का डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जो भारत में अपनी तरह का पहला शोध कार्य होगा। पिछले दिनों कामधेनु विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात एवं राजूवास बीकानेर के मध्य पशु चिकित्सा एवं शिक्षा में हुए आपसी करार के तहत मछलियों में शोध कार्यों और विस्तृत अध्ययन का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके आरंभिक चरण में समुद्री मछलियों की शरीर रचना विज्ञान का डिजिटल अध्ययन किया जा रहा है। बाद में फ्रेश वाटर मछली प्रजातियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस आशय की जानकारी वेटनरी विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर A.K. गहलोत ने दी। इस वेटनरी विश्वविद्यालय राजूवास के सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण बिश्नोई सहित कई वैज्ञानिक भी इस कार्य में सहयोगी हैं। गौरतलब है कि विश्व में समुद्र के खारे पानी में मछलियों की करीब 32,000 प्रजातियां पाई जाती है। गरीब की गाय कही जाने वाली बकरी ने झारखंड राज्य में आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण किया है एवं यहां की महिलाएं बकरी पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति को बदलने में कामयाब हो गई हैं। पेश है ये आशाजनक रिपोर्ट। झारखंड राज्य के घाटशिला के दलभूमगढ़ की महिलाएं एक समूह का गठन कर बकरी पालन कर रही हैं, जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन सशक्त हुआ है। महिलाओं को बकरी पालन के जरिए इस मुकाम तक पहुंचाने में आरडीए और केबीके का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बकरी पालन से हम ये एक आंकते हैं कि अगर हर घर, छोटा परिवार है, छोटे किसान हैं, अगर वो टारगेट बना ले कि हमको 5 से 10
बकरी को हर साल बेचना है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके घर की आमदनी में 20 से 50 हज़ार तक का इजाफा होगा। और ग्रामीण किसानों के लिए कैश में अगर 50 हज़ार तक की आमदनी आती है तो वो बहुत बड़ा बल है उनके लिए। बकरी पालन से लोगों को अधिक से अधिक मुनाफा हो सके, इसके लिए आरडीए और केबीके के द्वारा बकरी पालकों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। फीमेल गोट है, उसको लेके हम लोग दीदी लोगों को ट्रेनिंग कराए कैसे रखना है, हाउस मैनेजमेंट के ऊपर, शेड मैनेजमेंट, बकरी को किसको खिलाना है, कैसे कौन सी सीजन में क्या खिलाना है, कैसे चराना है, ये इसको सब के ऊपर साथ साथ डिजीज़ के ऊपर हम लोग कंट्रोल रखते हैं। जैसे साल में पीपीआर वैक्सीन, एफएमडी वैक्सीन और गोट पॉक्स का जो वैक्सीन है ये कराते हैं। गांव की महिलाएं बकरी पालन से जुड़कर आज काफी खुश हैं। अपनी हर जरूरतों की पूर्ति करने में आज सक्षम हैं। এটা আমাদের ছোট ব্যাংক, যখন খুশি তখন আমাদের বিক্রি করি, তো আমাদের বিক্রি করে অনেক কিছু লাভ পেয়েছি, যে ঘর বানানো হয়েছে আর ছানাদের এই যে টিউশন মেশন করা হয়, আর বিমারি মানে যখন আমাদের জ্বর অসুখ হয় না, ওই তখনও আমরা খরচা করতে পারি। लोगों को अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके, इसके लिए बकरी पालन के वैज्ञानिक तरीके से उन्हें अवगत कराया गया है। गांव की महिलाओं को ही पशु सखी और इंटरनेट साथी के रूप में नियुक्त कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, ताकि बकरी पालन के दौरान आने वाली समस्या का समाधान किया जा सके। पहले फेडरेशन दीदी ने सूचना दी कि मतलब धलबुंगड़ ब्लॉक में और हर एक पंचायत में पशु सखी लिया होगा बोल के, तो पहले फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ हम लोगों का। एग्ज़ाम होने के बाद हम सेलेक्ट हुए और बाद में चुकरीपड़ा पंचायत में काम शुरू किए हैं। और जब सेलेक्ट हो गए तो उसके बाद किसी चीज़ का जानकारी भी होना चाहिए, तो ट्रेनिंग जी ट्रेनिंग लिए 5 दिन का। वो लोग मतलब रख रखाव में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जैसे गड्ढा हुआ है तो मतलब ध्यान, वो लोग मतलब पहले वो लोगों को पता ही नहीं था कि इससे हम लोग का फ़ायदा होने वाला है, तो उतना ध्यान नहीं देते हैं। से गड्ढा है तो गड्ढा ही रहने दीजिए, मतलब वो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं दीदी लोग। तो हम जाके सुझाव देते हैं, नहीं ऐसे रहने मतलब ढालूनुमा रहने से वहाँ गंदा नहीं होगा तो बीमार भी कम होगा। जी, महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर समाज और राष्ट्र के विकास का सपना साकार करने में आरडीए और केबीके को काफी हद तक सफलता मिली है। आज गांव के कई परिवार बकरी पालन से जुड़कर अपने जीवन को एक नई दिशा देने में लगे हैं। मौसम करवट बदल रहा है, तापमान में उतार चढ़ाव स्पष्ट देखने को मिल रहा है। आइए जानें इन दिनों के मौसम का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज और कल अनेक स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। असम और मेघालय में भी ऐसी ही बारिश हो सकती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ ही जगह पानी बरसने की संभावना जताई जा रही है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अनेक स्थानों पर बारिश के आसार हैं, जबकि गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कई स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। बिहार और झारखंड में गिनी चुनी जगहों पर ही पानी बरसेगा। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर, जबकि उत्तराखंड में अनेक जगह बारिश होगी। वहीं हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में इक्का दुक्का जगह छींटे पड़ सकते हैं। इसी तरह की बरसात राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकती है। पश्चिम भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश की संभावना है, लेकिन गुजरात में अभी ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में अनेक स्थानों पर पानी बरसेगा, जबकि उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बूंदें गिरेंगी। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह तो रायलसीमा और तेलंगाना में कुछ एक जगह बारिश का अनुमान है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, बकरी पालन कितना फ़ायदेमंद है ये हम सभी जानते हैं और ख़ासतौर से हमारे किसान तो और ज़्यादा जानकारी भी इसके बारे में रखते हैं। लेकिन अगर इसको व्यावसायिक स्तर पर करना हो, इसके लिए ज़रूरी कि आपके पास और जानकारी हो और आपने बाकायदा प्रशिक्षण भी लिया हो। इसी के लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में है, वो लगातार जानकारी देता है, प्रशिक्षण भी देता है हमारे किसानों को, जिसका फ़ायदा हमारे किसानों को पहुँच रहा है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से व्यावसायिक स्तर पर आप गरीब की गाय यानी बकरी पालन जो है आप कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं। बकरी एक ऐसा पालतू पशु जो देश की सभी भौगोलिक परिस्थितियों में आसानी से सफलतापूर्वक पाला जा सकता है। मानव सभ्यता के उद्भव काल में केवल बकरी ही एक ऐसा पालतू पशु था जो मनुष्यों को खाद्य सामग्री प्रदान करता था। किसानों की आमदनी में बकरी की अहम भूमिका होती है और इसी से उनके परिवार को उत्तम पोषण प्राप्त होता है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में बकरी पालन का महत्व विशेषतः पश्मीना रेशा, मांस उत्पादन और यातायात के लिए है। लेकिन देश के अन्य क्षेत्रों में बकरी पालन मांस और दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बकरी के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 12 जुलाई 1976 को एक राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जिसे 12 जुलाई 1979 को पूर्ण संस्थान का दर्जा मिला। वर्तमान में इसे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का नाम दिया गया, जिसे CIRG के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो व्यावसायिक बकरी पालन में हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सर्वप्रथम ये है कि आप बकरी पालन मांस उत्पादन के लिए कर रहे हैं या दूध उत्पादन के लिए कर रहे हैं। जैसे अगर आप बकरी पालन दूध उत्पादन के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ऐसी नस्लों का चुनाव करना पड़ेगा जो कि दूध देने वाली हैं। उनमें प्रमुखतया जमुनापारी, बीटल, झकराना, सुरती, झालावादी, गोहिलवादी ये नस्लें हैं। और जो उत्तर पश्चिम भूभाग की जो बकरियां हैं वो प्रमुखतया दूध पालन के लिए अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने दूध उत्पादन के लिए इन्हीं क्षेत्रों में बकरियों का चुनाव एवं संवर्धन किया। जो मांस उत्पादन की जो प्रमुख नस्लें हैं तो पूर्वी भारत में वो ब्लैक बंगाल या बंगाल के नाम से जानी जाती है। ये नस्ल है, ये छोटे आकार की होती है और 10-12 महीने से बच्चे देना शुरू कर देती है और एक बार में ये 3 से 4 बच्चे देती है। लेकिन इस नस्ल का चुनाव करते समय में ये भी ध्यान रखना है, इन बकरियों का चुनाव करते समय, कि उस बकरी में अपने बच्चों को दूध पिलाने की भी क्षमता होना चाहिए। ऐसे ही जो दक्षिण भारत है उसमें मांस उत्पादन की जो प्रमुख नस्लें हैं उसमें ओस्मनाबादी है, मालाबारी है, कनैयड्डू है, ये प्रमुख नस्लें हैं। उत्तर भारत में मांस उत्पादन के लिए बर्बरी है, ये प्रमुख नस्लें हैं। इसके साथ साथ जो बीटल, झकराना, सिरोही, इनको भी मांस उत्पादन के लिए पाला जा सकता है। लेकिन उत्तर भारत में मांस उत्पादन की सर्वोच्च नस्ल बर्बरी है, दक्षिण भारत में ओस्मनाबादी है, पूर्वी भारत में ब्लैक बंगाल है। जो हमारे पूर्वी भूभाग हैं या दक्षिणी भूभाग हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो बकरियों की नस्लें हैं वो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। तो जब हम दूध उत्पादन के लिए बकरी पालन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बकरी के नीचे दूध उत्पादन कितना है, उसका दुग्ध काल कितना लंबा है, क्योंकि मांस उत्पादन के लिए हम देखते हैं कि जो ब्यात का अंतराल है वो कम होना चाहिए, जबकि दूध उत्पादन के लिए दुग्ध काल या ब्यात अंतराल है वो ज़्यादा होना चाहिए। इसी प्रकार जो दूध देने वाली बकरियां हैं उनकी खुराक भी अलग अलग होती है।
जैसे कि कोई बकरी अगर 1 लीटर दूध दे रही है तो हमें उसे आधा किलो कंसंट्रेट राशन देना पड़ेगा, और प्रति 1 किलो हमें 1 किलो दूध हमें आधा किलो अतिरिक्त कंसंट्रेशन राशन देना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई बकरी 4 लीटर दूध देती है तो हमें उसको 2 किलो संतुलित आहार देना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें दूध उत्पादन के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वहाँ दूध की मार्केटिंग फैसिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे अभी क्षेत्र में हमारे देश में ऐसे भूभाग विकसित हुए हैं जहाँ पर बकरी का दूध 50 रुपये से लेकर 200 रुपये लीटर तक बिक रहा है। तो मैं अपने जो किसान भाई हैं, किसान बहनें हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आप बकरी को दूध उत्पादन के लिए पालें तो वहाँ पे आप दूध का मार्केटिंग इसका विशेष ध्यान रखें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसी प्रकार जब हम बकरी को मांस उत्पादन के लिए पालते हैं तो हमें ऐसी नस्लों का चुनाव करना पड़ेगा जो कि जिनका कि जो ब्यांत अंतराल है वो कम है, जो फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है, जो एक ब्यांत में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देती हैं और उनके मांस का विशेष महत्व भी है। तो ये हमारे प्रमुख लक्षण हैं बकरियों के मांस उत्पादन के लिए। अब कौन कौन से व्यावसायिक बकरी पालन में बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं? तो सर्वप्रथम क्या है कि जब भी आप अपना बकरी फार्म खोलें वहाँ पे उच्च उत्पादन क्षमता वाले शुद्ध नस्ल के नर एवं मादाओं का चुनाव करें, जिससे कि आगे चल के वो अच्छी प्रोजनी को डेवलप कर सकें। दूसरी बात क्या है कि जहाँ पे बकरियों का जो आवास है हवादार होना चाहिए, वहाँ पे धूप भी आनी चाहिए और बकरियों को समुचित मात्रा में ज़मीन भी उपलब्ध हो। यानी कि जैसे अगर बड़े आकार की बकरी है तो उसे 3 स्क्वायर मीटर और छोटे आकार की बकरी है तो उसे 1.5 स्क्वायर मीटर आवास मिलना चाहिए। और बकरी का जो बाड़ा है जैसा कि आप देख रहे हैं वो उसमें जो क्लोज्ड है, जो बंद है, वो भी व्यवस्था हो और खुले की भी व्यवस्था हो। इसी प्रकार जो बाड़े हैं उनमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अगर बाड़े में बकरियों का संतुलित आवास है और साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और समय पर उनको खान पान देते हैं तो निश्चित तौर पे मानिए कि बकरियां न तो कमज़ोर होंगी ना ही बीमार होंगी। इसी प्रकार जब जो बकरियों के छोटे बच्चे होते हैं तो आमतौर पर जब कोई बकरी एक बच्चा देती है तो उसका शरीर भार ठीक होता है, लेकिन जब वो 2, 3 या 4 देती है तो उनका शरीर भार कम होता है। तो ऐसी स्थिति में जब बकरी ने 2 या 3 या 4 बच्चे दिए हैं तो हमें उनकी 1 माह तक विशेष देखभाल रखनी है। विशेष देखभाल से तात्पर्य है कि उन बच्चों को संतुलित मात्रा में माँ का दूध मिल रहा है कि नहीं, वहाँ पे समुचित सफाई है कि नहीं, और हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही बकरी बच्चा देती है उसके नथनों को हमें डस्टर के द्वारा थोड़ा रब करना है और 10 से 20 मिनट के अंदर उन्हें खींच पिला देना है, क्योंकि जो बकरी का पहला दूध होता है उसे उसकी आंतें सीधे एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये शरीर में पूरे जीवन काल तक दुग्ध बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। इसी प्रकार हमें ये भी देखना है कि हम कौन सी उम्र के बच्चों को क्या खिलाएं। तो जैसे कि अगर बच्चे हमारे 3 से 9 माह के हैं तो उनका जो आहार है उसमें प्रोटीन समुचित मात्रा में होना चाहिए। तो और जो हमारी जो बकरियां जो गाभिन हैं उनको भी हमें अतिरिक्त आहार देना पड़ता है। इसी प्रकार जो बकरियां दूध दे रही हैं उनको अतिरिक्त आहार देना पड़ता है। साथ ही मैं अपने बकरी पालकों से ये भी निवेदन करूंगा कि उत्तर भारत में विशेष तौर पे बकरियों को आप 15 अप्रैल से लेके और मई तक गर्भित कराएं और 15 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक कराएं। जब आप उनको अक्टूबर नवंबर में गर्भित कराते हैं तो फरवरी मार्च में बच्चे पैदा होते हैं, और जब आप उन्हें अप्रैल मई में कराते हैं तो ये अक्टूबर नवंबर में बच्चे पैदा होते हैं। इस समय जो बच्चे पैदा होते हैं वातावरण बहुत अच्छा होता है तो वो बीमार बहुत कम होते हैं और उन्हें जो है उनका जो शरीर बढ़वार है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है।
मैं यहाँ पे अपने किसान भाइयों को ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप बकरी का चुनाव करें तो इस चीज़ को निर्धारित करें कि एक बकरी के द्वारा एक साल में कितना दूध और कितना मांस उत्पादन होता है। कई बार किसान भाई कहते हैं कि फलां बकरी की नस्ल बड़े आकार की है और देखिए साहब उसका बच्चा 40 किलो का हो जाता है, लेकिन कुछ नस्लें ऐसी हैं जो एक बार में 3-4 बच्चे देती हैं। अगर हम उनका औसत निकालें तो वो शरीर भार 60 से 80 किलो हो जाता है। तो हमें जो है कॉमर्शियल लाइन पे इस बात का भी ध्यान रखना है। दूसरे कुछ बकरी पालक ऐसे होते हैं जो बकरियों को 2 साल 2.5 साल का करने के बाद बेचते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि बकरे ज़्यादा खुराक खाते हैं और प्रतिदिन उनका जो शरीर भार है वो बहुत कम बढ़ता है। आमतौर पर बकरियों की जो शरीर बढ़वार है वो 1.5 साल तक रुक जाता है। तो मैं किसान भाइयों को ये भी निवेदन करूंगा कि वो अपने बकरियों को 12 से लेके और 16 महीने की अवस्था तक बकरों को मांस उत्पादन के लिए बेच दें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि हमें किन्हें बेचना है और कब बेचना है। आमतौर पर बकरों का जो अच्छा भाव है वो त्योहारों के समय पे मिलता है, जैसे कि होली, दिवाली, ईद, तो उस समय वो ज़्यादातर बेचें। साथ ही साथ कुछ जो होटल हैं या जो मिलिट्री की कैंटीन्स हैं जहाँ पे कि रेगुलर मीट की डिमांड होती है, तो उनके साथ वो कॉन्टैक्ट स्थापित कर लें, वहाँ पे उन्हें बहुत अच्छा रेट मिलता है। अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि बकरी उत्पादन में अगर आप 1 रुपया लगाएंगे तो आपको 3 रुपये का फ़ायदा होगा। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो बहुत जोर दे रहे हैं कि किसानों की जो इनकम है वो डबल होने चाहिए, बकरी पालन में अपार संभावना है। अभी जो बकरी पालन है वो हमारा एक्सटेंसिव सिस्टम में होता है। अगर इसको हम सेमी इंटेंसिव सिस्टम में कर दें जिसमें कि प्रति बकरी 1000 रुपये की लागत बढ़ेगी, लेकिन इससे जो लाभ है वो 4000 रुपये प्रति बकरी बढ़ जाएगा। अर्थात बकरी पालन में न केवल इनकम को डबल करने की बल्कि ट्रिपल करने की संभावनाएं हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, मथुरा, 281122, उत्तर प्रदेश। संस्थान का हेल्पलाइन नंबर है 0565 276 3320। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो A B। अरे नादान, बच्चे को ABC सिखा रहा है। अरे काम धंधे की ABC तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन DD,
फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो जाना आपने कितना फ़ायदेमंद है अगर आप बकरी पालन करते हैं, क्योंकि गरीब की गाय कहा जाता है बकरी को, और यही गाय यानी जो हमारी बकरी है अब हर घर में ज़्यादा से ज़्यादा हम देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे किसानों को काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचता है। कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे और कल आपको हम जानकारी देंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, कितनी महत्वपूर्ण ये योजना और इससे कितना फ़ायदा पहुँच रहा है हमारे देश को। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।